हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेलियो चैनल। इस चैनल में आपको मिलेंगे टैक्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, अनबॉक्सिंग, न्यूज़ जैसे कई सारी वीडियोस। मुझे उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है गर्मी को लेके। वैसे गर्मी बहुत है ना, पर क्या करें। हाँ, तो फिर चश्मा पहन लेता हूँ, बहुत ज़रूरी पढ़ना है क्योंकि दिखता नहीं है ना ठीक से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के साथ 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। इस नौतपा की शुरुआत में ऐसा कह रहे हैं कि गर्मी जो रहेगी वो एकदम ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल गर्मी रहेगी। और साथ ही जो मानसून आ रहा है वो प्री मानसून केरल में 10 दिन पहले प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी। वैसे जानकारों का मानना है कि अगर नौतपा में तेज गर्मी आती है तो मानसून बहुत अच्छा बीतता है। देखें अब क्या होता है आगे। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट क्या निकल के आता है टैक्स पेयर्स को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साल भर में 20 लाख रुपए तक जमा करते हैं किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो अब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी अपने बैंक को शेयर करनी होगी। और इसी तरह किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप साल भर में 20 लाख रुपए तक की राशि निकासी करते हैं, निकालते हैं, तब भी उस परिस्थिति में आपको ऐसा करना होगा। ऐसा क्यों, इस तरह के नियम बदलाव क्यों किया गया? क्योंकि सरकार बड़े लेन देन जो हो रहे हैं उसमें निगरानी रखना चाहती है। वो टैक्स पेयर बढ़ाना चाहती है। वो देखना चाहती है कि इतने बड़े लेन देन में हमारा कहाँ टैक्स छूट रहा है, तो कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। वैसे यार इतना टैक्स तो ले ही रही है गवर्नमेंट, क्या ही जरूरत आन पड़ी थी। खैर जाने दीजिए। नेक्स्ट अपडेट में हम आगे बढ़ते हैं। हम सीधे यहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र से ये खबर निकल के आ रही कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी को धमकी भरा पत्र मिला है। इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो हैं, उनका नाम है बाला नंदगांवकर जी ने बताया है कि जो पत्र राज ठाकरे जी को मिला है वह उर्दू में लिखा हुआ है और उससे अगर किसी भी प्रकार की राज ठाकरे जी को क्षति पहुंचती है तो हम पूरा महाराष्ट्र को जला देंगे, इस टाइप की बात उन्होंने रखी। यार जलना जलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास ये क्या खबर आ रही है, एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने राजद्रोह के मामले की जो कार्रवाई होती थी उसको रोक लगा दी गई है। हुआ यह है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में राजद्रोह के मामले में एक सभी मतलब केंद्र को और राज्य सरकारों को ये कहा है कि जब तक आपके पास एक उचित मंच नहीं हो पाता है और औपनिवेशिक युग के कानून पर जब तक आप लोग गौर नहीं करते हैं, तब तक के लिए किसी भी राज्य में कहीं पर भी राज्यद्रोह कानून की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। इस पर कई बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं, और सच कहना देश प्रेम है। इस प्रकार के उन्होंने बातें अपनी रखी है और भी दूसरे पार्टी के नेताओं ने भी ट्विटर पर अपनी टिप्पणी दी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अगली खबर निकल के आती है जो काफी दुखी करने वाली भी है और निश्चित ही ये दुख से जुड़ा हुआ एक मामला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में कल हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलटों का आकस्मिक निधन हो गया। हमारे चैनल की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जब हेलीकॉप्टर 20 फीट की ऊंचाई पर था उसी समय उसका इंजन बंद हो गया और वह अनियंत्रित होने लगा। इस पर दोनों पायलट उसको काफ़ी नियंत्रित करने की कोशिश की, पर उनकी कोशिशें नाकाम हुई और वो सीधा जमीन पर आ। इस दोनों पायलटों को अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगली खबर निकल के आ रही है सीधा लखनऊ उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, अब सामान्य जो सूबे के जो स्कूल हैं उसी के तरह जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान के लिए ये नियम बना दिया गया है और इसकी कड़ाईता से पालन की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है कि देख रेख के लिए कि आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे देश का राष्ट्रगान है यार, हम और आप सम्मान अभिमान से गाते हैं और गाएंगे, इसमें ऐसा क्या है, गाएंगे, गाने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर अगला अपडेट यहाँ पर निकल आता है श्रीलंका से सीधा। श्रीलंका जहाँ दिन ब दिन
हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ आर्थिक मंदी, आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है। इसी बीच वहाँ पर एक बड़ा बदलाव हो गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री अब विक्रम सिंघे बन चुके हैं। उनके सामने देश को इस संकट से उबारने की चुनौती सामने है। विक्रम सिंघे इसके पूर्व भी 5 बार के प्रधानमंत्री श्रीलंका के रह चुके हैं। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीलंका के राजपक्षे के साथ 16 अन्य लोगों को वहां श्रीलंका की निचली अदालत ने देश छोड़ने से रोक लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आता है। अच्छी खबर है, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बटरफ्लाई पार्क, जी हाँ, यहाँ 30 रुपए में आप तितलियों के साथ बैठ के प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, हुआ ये है दोस्तों कि दिल्ली को बटरफ्लाई पार्क की सौगात मिली है। यहाँ पर रंग बिरंगे अनेक प्रकार की तितलियां, ऐसी तितलियों की प्रजातियां देखने आपको मिलेगी जो भारत भर से विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पर सुविधाओं का आपके लिए पूरा ख्याल भी रखा गया है। यदि बच्चे जाते हैं तो उनके लिए 20 रुपए और बड़ों के लिए 30 रुपए का शुल्क यहाँ निर्धारित किया हुआ है। अगर आप भी दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली की ओर अपना रुख कर रहे हैं और अगर आपके पास समय है तो अपने परिवार के साथ जरूर इस बटरफ्लाई पार्क में जाइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है रेलवे को लेके। ओहो, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है भाई जो काम चोरी कर रहा है। हाँ, मतलब रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में अपने प्रथम श्रेणी के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को वीआरएस दे दिया। इसे जबरन रिटायरमेंट देना कहते हैं। रेलवे का ये मोटो है कि वो काफी एनालिसिस कर रही है कि भैया कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो काफी बार इन अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई कि देखिए भाई, आप अपना काम समय में कीजिए, दुरुस्तता से कीजिए, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी है भाई, नहीं कर रहे थे, रेलवे में थमा दिया, जाइए भैया नमस्ते। और इससे पहले बीते महीने भी अगर देखें तो रेलवे ने तकरीबन 75 अन्य अधिकारियों को भी वीआरएस दे चुका है इससे पहले भी। तो इस फैसले को लेकर रेलवे के जितने कर्मचारी हैं उनके बीच में एकदम हड़कंप समझ गया है। तो भैया काम वाम करो, है ना, टाइम पास कर मत करो, जो बोल रहा है उसको सजगता से करो वरना फिर कैंची चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला खबर निकल के आता है। मई लास्ट या जून के पहले सप्ताह में, आप लोग देख लो भाई, अगर टीवी, फ्रिज, एसी अगर लेना चाह रहे हैं या मन बना रहे हैं या कोई पार्ट्स घर का कुछ मेजर खराब हो गया है किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेकर, तो आप बदला लीजिए भाई, क्योंकि ये महंगे होने वाले हैं। 3 से 5% तक इसकी रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कारण ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार काफ़ी खासा गिर चुका है। इससे इंपोर्ट करना दूसरे देशों से काफ़ी महंगा पड़ रहा है। जितने पार्ट्स आ रहे हैं वो भी महंगे हो गए हैं। और एक दूसरा कारण तो ये है, आप जान ही रहे हैं कि शंघाई में कोविड-19 के चलते एकदम कड़े लॉकडाउन लग दिए गए हैं। तो वहाँ पर भी सभी पोर्ट जो हैं जहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, चीज़ें आती थी, वो भी बंद हो चुकी हैं। तो देख लो भाई, महंगाई तो बढ़ ही रही है। यहाँ पर अगला हमारे पास अपडेट निकल के आता है हनी ट्रैप का। अभी भी हनी ट्रैप चल रहा है, बताओ। मामला ये है कि एयरफोर्स में एक गद्दार सार्जेंट पकड़ा है भाई। वो पाकिस्तान को हमारे देश के राज बता रहा था। बताइए। तो भारतीय वायुसेना के एक सार्जेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वो सार्जेंट एक किसी पाकिस्तानी महिला के मोह पास में एकदम बंद हो चुका था हनी ट्रैप में। तो उस महिला को कथित तौर पे देश के आंतरिक सुरक्षा की जानकारी और कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज दे दिया था, जिसके सहित उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी वो रिमांड में कार्रवाई चल रही है। और उसे फिलहाल एयरफोर्स से, जो वायुसेना है हमारे, वो जिस पद में कार्य कर रहा था, उससे अभी उसको बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास अगला अपडेट निकल के आ रहा है, वही महंगाई। अरे बाप रे, कितना बढ़ेगा भाई, कितना बढ़ेगा चीज़ों का रेट। 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है भाई बेकाबू महंगाई से। हुआ यह है कि महंगाई के मोर्चे ने आम आदमी को एकदम जबरदस्त तरीके से निचोड़ के रख दिया है ना। 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं इन लोग इसमें। इसके मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि रिटेल महंगाई दर मार्च से बढ़कर 7.79% हो चुकी है, जो अब तक के 8 साल के सबसे ऊंचे इस स्तर पे। और बढ़ेगी भी क्यों नहीं भाई, जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है तो वो सब चीज़ों से कनेक्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ों से कनेक्टेड है। सब चीज़ों में, ट्रांसपोर्टिंग में उसी चीज़ का लगता है। तो फिर चाहे खाने की चीज़ हो या किसी भी आर्ट्स की बात हो या कुछ भी बात हो, उसमें तो ये बढ़ना तय है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।